ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज यूएसए से हम लेकर आए हैं इस बार के जो पिछली बार प्रोग्राम किया था स्टार्ट है वो गुमनाम हीरे महाराजा रणजीत सिंह की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताएंगे आप सभी को। तो इस प्रोग्राम को हैंडल करेंगे हमारे जो होस्ट हैं, ये दिल्ली से अनिवेश्वर कौर जी इसको करेंगे। तो आने वाले वक्त में इसको इसके काफी एपिसोड होंगे, काफी जो इसमें बताएंगे भाग्य होंगे। तो ये अनिवेश्वर कौर जी आप इनसे स्टार्ट करेंगे। ये अनिवेश्वर कौर जी आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को जी। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मानवता को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, जो कि अभी जिसकी परतें खुलनी है। अभी तक लोगों जिससे इन अनजान थे। हिस्ट्री तो लिखी गई है, लेकिन उनके परिवार जो महाराजा रणजीत सिंह जी की 6th और 7th जनरेशन है, उनके 2 मेंबर हमारे साथ उपलब्ध हैं, इस टाइम हाजिर है। सरदार एडवोकेट संदीप सिंह जी 7th जनरेशन, और संदीप सिंह जी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संदीप सिंह शुक्र चकिया है एंड आई बिलोंग टू द और मैं महाराजा रणजीत सिंह जी के 7th जनरेशन से बिलोंग करता हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं यहाँ पर एक वकील हूं जो कि सॉलिसिटिंग का काम करता हूं और हमारी लॉ फर्म है यहाँ पर। जसविंदर सिंह जी आप बोलिए। संदीप सिंह जी, जसविंदर सिंह जी आ गए? नहीं, अभी वो आई नहीं है अभी। तो तब तक आप थोड़ा सा इतिहास शुरू कीजिए कि आप इतनी देर गुमनाम कैसे रहे। आप हमारी कौम के हीरे हैं, 2 गुमनाम हीरे हैं जिनको हम चाहते हैं पब्लिकली आए और महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास के बारे में बताएं, जो लोगों को मालूम नहीं है, जिन बहुत सारा इतिहास उनका मालूम नहीं है। थोड़ा सा आप उनकी जानकारी दीजिए तब तक। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह की जो विरासत थी वो कई लोगों ने, कई राइटर्स ने, जैसे मैंने पहले एपिसोड में ही बताया था कि कई लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनके बहुत सारे वर्णन दिए हैं, लेकिन उनकी गाथा को सब ने ग्लोरीफाई किया है। और जो भी राइटर ने लिखा है सब ने अपने अपने ही व्यू पॉइंट दिए हैं। तभी महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री जो है इन गुमनाम पेजों में जो गुमनाम हिस्ट्री है वो कभी भी लिखित रूप में श्रोताओं को पढ़ने को नहीं मिली। ना ही यही क्वेश्चन हमने खालसा कॉलेज में जब हम अपनी पेडिग्री का जब हम तजर्मा कराने गए थे, जब वो पढ़ रहे थे वहां पर, तो वो भी बड़ा हैरान थे। तो हमने भी उनसे यही क्वेश्चन किया था कि देखिए अमृतसर में ही से वो बिलोंग करते थे, पूरक, ठीक है, और जो महाराजा रणजीत सिंह जी के जो शुक्र चकिया मिसल जो थी, शुक्र चक पिंड से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और वहां से ही सारी हिस्ट्री जो है ये पंजाब की जो है लिखी गई है। तब वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को भी लगा कि हाँ जी ये हिस्ट्री तो हमें भी मालूम नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम टाइम टाइम पे हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि इस किले के बारे में जो शुक्रचक जो के पास में है, जगतपुर बजाज और किला मैनिया, 2 जगह है जहां पर किला जगतपुर और किला मैनिया, ये 2 जगह है जहां पर किले थे। लोगों को इनके बारे में जरूर न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता था। तो वो उनकी जब इंक्विजिनेट बनी, उनकी जब बड़ी, तो उन्होंने काफी सारा उन्होंने हमसे अपना जो इसके बारे में शेयर किया, लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया कि ये जो इतिहास है ये कभी भी हमको हिस्ट्रियों में पढ़ने में कभी भी नहीं मिला। हो सकता है जिन राइटर्स ने ये इतिहास लिखने की कोशिश की होगी और जो वहां तक गए भी होंगे, लेकिन कभी भी वो किले के अंदर नहीं जा सके या वो जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो हिस्ट्री जो है वो
रह गई। अच्छा जी। और तो मुझे बहुत खुशी है, आप आज पब्लिक के सामने आए हैं और इतिहास की परतें खोलेंगे। एक एक करके आप इतिहास के बारे में बताते जाएंगे। और जसविंदर सिंह जी जो 6 जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मैं चाहती हूँ आप दोनों इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जगतपुर और जो आपने मैनिंग पिन गांव बताया है उनके बारे में भी बताइएगा। सॉरी संदीप जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ हाँ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲੀਏ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ यही गल मैं की थी कि एंसेस्टर्स के बारे में पूछे और ट्राई टू स्पीक इन हिंदी सो दैट everyone can understand the language. You can include English also, but start in Hindi. Everybody हाँ can जी, understand Hindi. अच्छा, तो ये जो महाराजा की जो पुरखें थी, Punjabi is our first हाँ जी, language. जो हाँ जी, महाराजा की जो पुरखें थी, जिस तरह से हमने इतिहास पढ़ा, हाँ ठीक जी, है, वो सियालकोट से जो हिस्ट्री लिखती है वो सियालकोट से राजा सलवान से वो लिखते हैं। लेकिन उससे पहले वो कहाँ से आए थे ये इतिहास किसी को शायद मालूम नहीं है, या कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में जरूर लिखा है। तो उसके अंदर में हाँ जी, उसके अंदर करिए। में हाँ, हेलो, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, उसके अंदर में उस इतिहास के अंदर में जो बताया गया है कि वो पुरखे कहाँ से थी, तो वो पुरखे जो थी बेसिकली मराठवाड़ा, गुजरात मराठवाड़ा के वहां से वो उठी थी। तो वहां पर जब उन्होंने ये ब्रीफ है, जब फाइनल हिस्ट्री जो है वो जसविंदर सिंह जी जब जुड़ेंगे वो आपको काफी अच्छा से बताएंगे। मैं आपको एक ब्रीफ ऑनलाइन दे देता हूँ इसके ऊपर में कि ये मराठवाड़ा इनके हाँ जो जी, पूरक थे, हाँ जो जी, पूरक थे, जो वो आए थे गुजरात। पूर्वज, हाँ जी, पूर्वज हाँ कह जी, सकते हो पूर्वज आप। जो थे। हाँ पूर्वज, जी, पूर्वज। ये मराठवाड़ा और गुजरात की तरफ से उस रीजन से ये आए थे। नर्मदा नदी के तट पे इनका राज था, उस टाइम भी राज भाग थे इनके। तो वहां पर इन्होंने अपने जमाने में, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जैसे राजा विक्रमादित्य थे, उनसे भी लड़ाई की थी, क्योंकि वो बार बार हाँ जी, इनकी इनकी सरहदों में आके घुस के लोगों को तंग करते थे। बार बार उनके कहने के बावजूद भी वो मानते नहीं थे। तब जब विक्रमादित्य जी को हराया इन्होंने, तब जब इन्होंने जब विक्रमादित्य की जब इन्होंने टेरिटरी, जब इनका राज दोनों तरफ हो गया नर्मदा के, तो वो जब घूमने के लिए निकले कि मैंने जो राजपाट जो मैंने जीता है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे है। तब वो आए थे जम्मू की तरफ। तो जम्मू की तरफ में जब वो घूमते घूमते गए, इतनी हाँ सुंदर जी, वादियां जब उन्होंने देखी, तब वो सियालकोट पहुंचे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने वहां पर एक किला जो है वहां तामीर कराया और वहीं पर उन्होंने अपने को बसने की कही। तो उन्होंने अपनी राजधानी उस टाइम जो बनाई थी वो सियालकोट ही बनाई थी, जो आज की डेट में भी किला मौजूद है सियालकोट का। अच्छा, और अच्छा, राजा सलमान को वहां से ही अच्छा। बताया जाता क्या है कि आपके राजा सलमान के पास, नाम से। हाँ हाँ जी, जी, एक मिनट, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स है? हाँ जी, आप साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी शो करते जाइए और एक्सप्लेन भी करते जाइए प्लीज। ये जो इसकी डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे जो किताबें हैं इसके अंदर में लिखा है। हम इस किताब का रेफरेंस भी आपको बताएंगे। और इस किताब में के अंदर में पूरी डिटेल हाँ दी गई जी, हुई है कि राजा सलमान जब वहां से जब अच्छा जीते, जी, वो कैसे जीते। और उनकी और भी कई कहानियां हैं उस दौरान, उन दौरान की वहां पर, कि वहां पर कोई एक सरकप राजा हुआ करता था, जिसने उसकी भी एक अच्छी सी बहुत सुंदर सी कहानी है। और कहानी नहीं है बल्कि ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं जो किताबों में दर्ज हैं, जो पुरानी हिस्ट्रीज में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आपको जरूर सुनने को पढ़ने को मिल जाएगी। हाँ जी, तो ये जो
जसविंदर सिंह जी शायद लाइन पे जुड़ गए हैं। हाँ जी। तो बाकी की बात हम जसविंदर सिंह जी से सुनते हैं और उनको हाँ जी। गुजारिश करते हैं कि जब वो ये हिस्ट्री सुनाए, हिस्ट्री नॉट स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है, इतिहास के बारे में बताए और साथ में अपने जो आपके पास रिलेटेड फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी है जरूर जनता को, व्यूवर्स को, फ्रेंड्स को शो करें कि उन आपके पास उनके रिलायबल सोर्सेज है जहां से हम माने कि आप वाकई ही 6 और 7 जनरेशन के बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके जी। जसविंदर सिंह जी सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग जी। और मैं चाहती हूँ कि तुसी आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए, व्यूअर्स को बताइए आप क्या करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं धन्यवाद कर रहा सारे का जिन्होंने मैनू अज रहते हैं और आपके एंसेस्टर्स कौन थे। मैं आई थैंक सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम राही मैनू मौका दिता बोलने का। मैं आप जी मैं अपने बारे पहला दसांगा। मैं जसविंदर सिंह, मेरी स्टेट आ अमृतसर तो 15-16 किलोमीटर दूर मेरा अपना साडा किला है। हाँ जी, उत्थे असीं पिछले 200 साल तो रह रहे हैं और 200 साल तो बड़े वधिया तरीके नाल रह रहे हैं जी असीं सारे उत्थे। बाबा जी की किरपा हैगी आ। उस तो पहला मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ये दसना चाहना हाँ कि साडे कोल जो भी रिकॉर्ड हैगा, जो भी आ साडे कोल ऑन रिकॉर्ड साडी फैमिली का साडे किलिਆਂ 'ਚ पिया है। ठीक है जी, जो कि मतलब समय समय से आपां देखते रहीदा पढ़ते रहीदे, पर जिहड़ा ये माध्यम आ गया तुहाडा चैनल का, फेसबुक आ गई, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इहदे नाल सानूं अपने रिकॉर्ड नूं ज़्यादा मतलब फैलाउण दा ज़्यादा सानूं मौका, वधिया मौका मिलिਆ कि असीं इसे करके अज ही जुड़े बैठे हैं। नहीं तो वो ज़्यादा रिकॉर्ड जिहड़ा सीमित ही रह गया ही, असीं इहनूं हाईलाइट नहीं कर पा रहे सी। तो हुण मैं आप जी के मतलब परिवार बारे दसना चाहना। ठीक है जी, मेरे परिवार का ऑन रिकॉर्ड मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक, रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 1851-52 ते 1865-64-65 तो लैके 1891-92 तक असीं डायरैक्ट डिसेंडेंट आ महाराजा रणजीत सिंह जी के। आप जी ने इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि होर अज दुनिया के विच ऑन रिकॉर्ड जिहड़ा कि मतलब महाराजा रणजीत सिंह का मतलब कोई होर वारस नहीं हैगा जिहड़ा डायरैक्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड राਹੀਂ शो हुंदा होवे। ते असीं इस करके मतलब आप दी किरपा नाल बड़ी खुशी ते उत्साहपूर्वक आपां अपनी स्टेट दे विच रहिंदे पए ते बाकी होर बहुत सारियां किताबां लिखियां इतिहासकारां ने, जिन्हां दे विच्चों मैं कुछ इतिहासकारां दा तुहानूं वर्णन दवांगा। उम्दा उत्तवारीख, ਇਹਦੇ ਉਮਦਾ ਉਤਵਾਰੀਖ ਦੇ 5 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ठीक है जी, 5 वॉल्यूम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ, ਲਾਲਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਨੀਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सरदार चढ़ सिंह जी शुक्र चक्की आ, उन्होंने इतिहास सरदार मान सिंह जी का समय समय से वो राइटर जिहड़े आ वो नाल रहे और लिखते रहे और एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया उन्होंने लाहौर दरबार च। और उस समय के नाल अंग्रेजों के पार्टीशन तो बाद वो जिहड़ा रजिस्टर है ना, दरबार रजिस्टर, वो अज गुरु नानक यूनिवर्सिटी दे विच हिस्टरी डिपार्टमेंट दे विच आ। खालसा कालेज भी बहुत सारा समान लिआंदा लाहौर तो, मतलब मैक्सीमम जो इधर के सिख सरदारां दी हिस्टरी जिहड़ियां तवारीखां जिहड़ियां वो सारियां लगभग इधर आ गईयां ते जिहड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिहड़े खजाना सी जिहड़ा कोहिनूर हीरा ही गुरु गोबिंद सिंह दी कलगी माल जिन्होंने असीं माल असबाब कहने आ, वो सारा ही इंग्लैंड लंडन पहुंचा दिता गया। ते तुसीं हुण कुछ मैनूं इन्हां चीज़ां दे बारे पुछ सकदे जो
मैं उस हिसाब नाल तुहानूं मैं रिप्लाई देई जावांगा। हाँ जी, ਜਸਵਿੰਦਰ तो ਸਿੰਘ ਜੀ तुसी ਵਾਹਿਗुरु जी का चे खालसा वाहिगुरु जी की चरण फतेह। सिंह जी बारे पहले दसो, प्लीज महाराजा चरण सिंह प्लीज बारे कृपा दसो। करके एक जना ये बोले कि ताकि हाँ मैं जी आवाज सही तरीके नाल समझ पा लवां, हाँ जी क्योंकि हिंदी हाँ, बोलने च मैनूं कठिनाई हाँ आउंदी है। रजिंदर वीर जी, जदों मैं तुहाडा नाम लवांगी तुसी तद क्वेश्चन पूछना, और इंज कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपस में, जी, क्योंकि कोऑर्डिनेट करके क्योंकि चले एक क्योंकि दूसरे से। मैं आपका नाम लूंगी, क्योंकि चरण ये सिंह जी के बारे में बताइए, क्योंकि ये उनके चरण सिंह एंसेस्टर हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी के। तो उनके बारे में पहले शुरू कीजिए, मैं कैसे वो आपको राजा बने, क्या मैं करते थे, जो भी वो थे उनके बारे में डिटेल में बताइए। और फिर रजिंदर सिंह जी, इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं करूंगी इनसे। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, मैं ना आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, इंटरप्शन आ रही जसविंदर रजिंदर है। सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ जसविंदर ਰਜਿੰਦਰ सिंह ਸਿੰਘ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। मैं दो मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी का मैं खालसा पहले वाहिगुरू फतेह। रजिंदर सिंह जी, हाँ मैं जसविंਦਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। प्लीज स्पीक इन ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हिंदी सो दैट आप पहले ना हाँ जी हाँ जी हिंदी में पूछो। आप पहले अपनी फैमिली का पीछे से बताएं, क्योंकि चढ़त सिंह जी तक को सबको मालूम है। चढ़त सिंह जी हैं जी शुक्र चकिया मिसल। उससे पहले कब आपकी फैमिली सिख धर्म में आई और एंटर उनकी होंद में सिखिज्म आपकी फैमिली में आया, और उसके बाद कैसे कैसे आप पीछे से शुरुआत करें, जरा प्लीज जरा बताएं हमें पीछे से। थैंक यू रजिंदर सिंह जी, धन्यवाद। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके नाल आपका रिप्लाई करांगा। देखिए, हमारे जो बड़ वडेरे थे, तो पहले पीछे जाने तो पहले मैं, आप जी ने मुझसे पूछा है कि मैं सिखिज्म के बारे में बताऊं कि सिखिज्म कब आया हमारी तरफ। हाँ जी हाँ जी जी, हमारे बुड्ढा सिंह, उनका नाम पहले बुड्ढा था, ठीक है जी। महाराज रणजीत सिंह के वो भी एंसेस्टर थे, ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर। तो जी जी वो जी बुड्ढा सिंह जी ने समय के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, बुड्ढा सिंह जी अच्छा का। वाह जी वाह तो जी वाह। बुड्ढा सिंह नाम, बुड्ढा नाम था उसका, उनका बुड्ढा जी नाम जी था। तो समय के हिसाब से जब समय के हिसाब से उन्होंने, जब पता चला कि मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे 1699 में अनंतपुर साहब में अमृत छिका रहे हैं, खालसा पंथ सजा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पहुंचकर गुरुजी से जैसे 5 प्यारों के बाद हजारों लोगों ने वहां अमृत पान किया, उनमें से ये भी एक थे जिन्होंने अमृत की दात दी, और बुड्ढा सिंह सज गए। बहुत जी और बहुत बढ़िया जी। और उन्होंने फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लिया। जी जी और उसके बाद वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी रहे। तो बाबा अच्छा बंदा बिल्कुल जी सिंह जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो काफी समय ऐसी लड़ाइयों में जैसे जैसे समय चलता रहा, फिर वो एक दिन अमृतसर से 6 कोस की दूरी में गांव शुक्रचक है, वहां जी आकर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां उन्होंने डेरा डाल लिया, अपना रैश बना ली। अच्छा तो जो शुक्रचक है अच्छा वो आज की, ठीक है। जो शुक्रचक है वो आज की तारीख में जो मेरी स्टेट है, जो रतन सिंह की स्टेट है, जो रतन सिंह जी की जी स्टेट है, मतलब उसका वो बाउंड्री वाल में अगला गांव है जो वो शुक्रचक है। तो हमसे क्या बहुत बात है दूर क्या थे, बात है। बहुत सारे इतिहासकारों को नहीं पता चल सका, क्योंकि हमेशा ही मतलब हिस्ट्री जो लिखी जाती है ना, तो हिस्ट्री लिखने के लिए ग्राउंड के साथ जुड़ना पड़ता है, ग्राउंड के साथ टच होना पड़ता है। तो बिल्कुल तो डेफिनेटली जब मैं निकला तो एचजीपीसी में आया, और बहुत सारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ाई की, खालसा कॉलेज में।
तो बहुत सारे प्रोफेसर या हिस्टोरियन को मालूम नहीं था कि शुक्र चक कहाँ पड़ता है। वो यही बोलते थे कि वो पाकिस्तान में होगा शुक्र चक। तो ना तो हाँ उन्होंने कोई वहां का रेफरेंस मिला उनको, तो अच्छा ना जी। बस वो किताबों के हिसाब से लिखते गए। बहुत सारी किताबों ने तो इधर अमृतसर के पास जो शुक्र चक गांव, बहुत सारे इतिहासकारों ने वही उसके बारे में लिखा। बट कुछ हिस्टोरियन जो कंफ्यूजन में थे अच्छा तो वो नहीं अच्छा लिख पाए, वो बस ऐसे लिख दिया उन्होंने कि जो पाकिस्तान में शुक्र चक है। तो मैंने बहुत खोज हाँ की वहां कि वो गांव मिले पर नहीं मिला। ठीक है ना, मेरे मन में था कि भी जरूर दूसरे शुक्र चक के बारे में पता होना चाहिए, मगर गुजरावाड़ा तो अच्छा था जी। फिर। तो कभी अच्छा, तो शुक्र चक में वहां आकर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगे। कौन? अच्छा बुड्ढा सिंह जी। अच्छा जी। अच्छा, तो हाँ जी। वो उसके बाद समा बीतता गया, वहां बड़े आराम से रहे। उनके 2 लड़के भी हुए, नूर सिंह जी और चंदा सिंह जी। ठीक है जी। अच्छा चंदा सिंह जी ने ठीक है। अपना अलग कोई गांव संधा था पाकिस्तान में, वो भी नहीं मुझे हाँ मिल पाया। हाँ जी। मैंने बहुत कोशिश की, वहां चले गए। और जो नूर सिंह जी थे वो अपने बाप के साथ बुड्ढा सिंह जी के पास ही रहे। वहां खेती बाड़ी और प्रेम प्यार जो किताबों में मिलता हाँ है उनका, जी। कि दूर दूर के अच्छा इलाकों में बुड्ढा सिंह जी ने मतलब सिक्खी का प्रचार किया, क्योंकि अहमद शकील अच्छा तो उनकी बहुत इज्जत थी। और उनकी एक अपनी ही जथा था, उस समय जत्थे होते थे। कुछ उनमें से वॉरियर होते थे बाद में, अच्छा। तो प्रोटेक्शन के लिए। तो हम्म। पहले जो जागीरदार थे वो ऐसे ही करते थे, ऐसे ही रहते थे जो जागीरदार होता था। बिल्कुल तो उसके बाद बिल्कुल समा बिल्कुल। समा बीतता गया, बड़ा ठीक ठाक समा बीतया। तो बुड्ढा सिंह की मौत 1718 ईस्वी में शुक्र चक तो होगी, वहां शुक्र चक में उनकी मौत हुई। ठीक है, जी उनके 2 लड़के थे, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल जी नूर बिल्कुल। सिंह थे, जो नूर सिंह थे और अच्छा। नूर सिंह जो कि इधर मजीठा की तरफ, मजीठा में शादी हुई थी उनकी। तो हाँ जी। वो भी वहां से अच्छा कोई ज्यादा दूर नहीं है, शुक्र चक से 10 किलोमीटर पड़ता है। उस समय में 4 और अच्छा 5 कोस अच्छा दूर होगा। और बहुत ही कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली में उनकी शादी हुई थी। और वो आज भी फैमिली जो है विचार रही है, मजीठिया फैमिली है। तो हाँ जी। उनके अच्छा। उनके उनके 2 लड़के हुए थे। ठीक है जी। हम्म। एक तो जड़ सिंह था, दूसरे का तो नहीं मतलब ज्यादा हिस्ट्री में बताया। तो जी 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 नूर सिंह इधर खेती बाड़ी भी थी उनकी। तो समा हम्म, बदल जब परिवर्तन हुआ ना समय का, तो पता चला कि उधर मियाँ मीर मन्नू जो कि हमलावर था, हम्म, जो अ, जी 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 बोलते हैं उनको, जी 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 जी। मुगल मुगल हाँ थे मीर जो। मनु जड़ा उन्होंने प्रांत के। हाँ जी। काबुल से उन्होंने चढ़ाई कर दी हिंद मीर। फतेह करने के लिए, यस। हिंद को लूटने के लिए। बिल्कुल। तो ये तो वैसे भी हम्म, वॉरियर थे। तो ये समय, पहले समय की यस। बात है। तो इन्होंने मतलब हाँ जी। तैयारी भी करनी थी उसको रोकने के लिए, क्योंकि हम्म, जज्बे हाँ वाले जी। लोग होते थे वही ही उनसे टाकरा करते थे। हर कोई टाकरा नहीं करता था, हम्म, हर कोई हाँ मुकाबला हाँ मुकाबला मुकाबला नहीं कर करते थे। सकता था। तो जो मुकाबला करता था वही मुकाबला करता था। जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो बाणिया है, जो दुकानदार है, जो खेती करता है, वो अपनी खेती, लड़ाई होती रहती थी। बाणिया अपनी दुकान चला रहा होता था, खेती बाड़ी में खेती बाड़ी लगे खेती करते थे। वो लड़ाई जो एक्स्ट्रा होती थी, वो उनका सहयोग नहीं होता था कोई, जो दूसरे होते थे जो लड़ते थे वही लड़ते थे। हम्म, तो उन्होंने अच्छा। तैयारी करनी थी। तो जो शुक्र चक था वो छोटा सा गांव था, छोटा सा, हम्म, बिल्कुल छोटा सा था। तो उन्होंने वहां हम्म, से उठ कर ना, वहां से हाँ जी। किला कठानिया जो वाघा बॉर्डर टाइप की तरफ जाओ ना अमृतसर से, तो जी जी रास्ते में किला कठानिया पड़ता, बहुत बड़ा किला था वहां। इन्होंने अपने जो मतलब अच्छा। फौजी जो भी जथा था वहां लेकर चले गए, क्योंकि वो बड़े थे, आगे हम्म। मुगल बड़े थे हिंद को लूटने के लिए। तो अखीर वो समाया। तो उसमें से मतलब वहां एक बहुत मतलब बड़ा युद्ध हुआ वहां पे। युद्ध में से अच्छा। मीर मन्नू की पलटन के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि जब मुगल अफगानिस्तान से निकलते थे ना, जहां उधर काबुल तरफ, तो वो
आगे आगे अपने जितने भी सरदार मुसलमान सरदार हाँ होते जी थे ना, उनको संदेश देते जाते थे कि चलो हिंदुस्तान लूटने जाना है, वहां पर बहुत माल असबाब है, वहां पर बहुत अप्सरा अप्सरा बोलते थे ऐसे, मतलब परियां का देश है, हाँ जी, धन ठीक है दौलत ठीक है, है। सोना चांदी वहां गलियों में बिखरा हुआ है, ठीक है ना। वो सभी को ऐसे लालच देकर वो हिंदुस्तान की तरफ चल देते थे। इस लड़ाई में बहुत सारे मुगल मारे गए और बहुत सारे इनके भी बंदे अच्छा मारे गए। तो नोज सिंह भी जख्मी हो गया। अब उसको भी बहुत अच्छा, फट लगे, फट बोलते हैं जो कृपान के घाव, हाँ तीरों के घाव। जख्म तो लगे। हाँ, तो जब फिर इन्होंने क्या किया, ये ना निकल कर वहां से मजीठे अपने जो उनका सौरा गांव था वहां चले गए। हाँ वहां उन्होंने अपने इलाज के लिए जो हो सकता था किया, मगर वो जख्म ज्यादा थे। नोज सिंह जी वहां अकाल चलाना कर गए वहां मजीठे पे। अच्छा आगे उनका लड़का था चट सिंह, जो 20 साल का था। अच्छा तो एज पर हिस्ट्री मैंने अपने पास में एक भी बात नहीं बताऊंगा कि मुझे सभी हाँ जी जितने भी हिस्टोरियन है, जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब सुन रहे हैं, मैं जो भी बताऊंगा हर एक बात जो है लिखित होगी, ऑन रिकॉर्ड हो। तो चट सिंह ने फिर बागडोर हाँ, तो संभाली। आप डॉक्यूमेंट जो करते जाइए, document दिखाते जाइए, बात भी चट सिंह करते ने जाइए, जो कुछ भी है सरदार आपके पास। चट सिंह ने अपनी अपने पिता की जो कमान वो संभाल ली, ठीक है। वो मजीठे साइड में, मतलब उन्होंने वहां पर अपनी फौज बढ़ानी शुरू कर दी। जितने भी गांव में तगड़े जट जिम्मेदार लड़के होते थे उनको ज्यादा उन्होंने भर्ती किया। उनकी कंडीशन होती थी कि जो भी मेरी मेरी फौज में आएगा, शामिल होगा, जत्थे में शामिल होगा, वो पहले बैप्टाइज होगा, उसको अमृत छकना पड़ेगा, ठीक है जी। ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये हिस्टोरियन उमदा तवारीख में भी लिखा है। हरिराम गुप्ता, ये उनके भी 6 वॉल्यूम है, उन्होंने बहुत भरपूर जानकारी लिखी है। तो वहां पर उन्होंने काफी फौज, उन्होंने अच्छा मजीठे जी में से बहुत काफी फौज इकट्ठा कर ली। तो इकट्ठा करके फिर ऐसे ही, मतलब वो फिर आगे आगे चलते गए। उनका भी जो डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। चट सिंह के लड़के थे, उनके बाद महासिंह आए। महासिंह के लड़के थे रणजीत सिंह, जी जी ठीक है जी जी। जी मैं एक चीज और ਤੁਹਾਡੇ को बाकी आपको तो हाँ जी मालूम है कि भाई, आपको तो मालूम है कि हाँ जी आगे जितनी भी जनरेशन, एक हमारी जनरेशन भी आई, ठीक है। ये, एक हमारी जनरेशन भी आई जो कि जो हमारी जनरेशन का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मेरे पास वो नीचे से लेके आओ, एक मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो चीज जो नीचे अलमारी से, अलमारी डॉक्यूमेंट वो जितना भी जसविंदर जी मैं ਤੁਹਾਡੇ को एक गल मैं आपको जसविंदर जी आपसे एक बात और पूछना मैं आप हाँ मैं आप जी ਨੂੰ मैं वो बाद में दिखाना रिकॉर्ड हैगा मेरे को। अपने वो गोल गोल कीते बड़े बड़े सारे नक्शे नुक्शे सब, वो मेरी जो भी स्टेट। मैं जसविंदर जी जी एक चीज आप जी से और पूछना चाहता हूँ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਰੀਆ ਮਿਸਲ ਬਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ वो ਮਿਸਲ मैं बाद ਬਣੀ दसांगा, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹਾਂਜੀ वो मैं बाद ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ वो मैं वो फिर चढ़ सिंह ने फिर अपना शुक्र ਚੱਕੀਆ मिसल ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਸਲ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੋਂ ਬਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ठीक है। ਐਕਚੁਅਲੀ तो जसविंदर सिंह जी एक गुजारिश है कि तुसी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपने कोल रखो, पहले तैयार रखो और मैंने गल संभाली करते दिखाते है। जाओ, सबनों पता लगता जाएगा। ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इंज ना डिस्टर्बेंस आ जाती है। और मैं चाहूंगी कोई इंटरप्ट ना करे, जसविंदर सिंह जी डॉक्यूमेंट भी दिखा और अपनी हाँ हिस्ट्री मैं भी कोई नहीं, मैं सुना। सुनाना, मैं धीरे धीरे सुनना थोड़ा जिहा। ये है कि पहली बार मैं इस तरह हाँ जी लाइव हो हौली रहा हौली, आप जी के माध्यम से, तो बिल्कुल मैं जी भी चाहता हूँ बिल्कुल कि एक सारा रिकॉर्ड मैं आप जी को बिल्कुल जी साथ साथ में आपको रिकॉर्ड का भी डिस्प्ले करता जाऊँ। तो पहले मैं बिल्कुल जी ये बिल्कुल बताऊंगा कि जो हमारी फैमिली का ट्री है, ये यस ये हमारी फैमिली का ट्री है। खुर्सीनामा जिसको बोलते हैं, 1855 और हाँ जी 1892, ये जो
1892 1891-92 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ओके जी ਪੈਡੀਗਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। 1891-92 ਇਹ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल जी ਨਕਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਪੈਡੀਗਰੀ 1891-92 ਵਿਲੇਜ ਸਟੇਟ ਜਗਤਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ 1902-3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ अच्छा ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਨਿਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 2011 ਚ ਨਿਕਾਲੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ओके ਫਾਰਸੀ जी ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਪੁਰ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਉਲਥਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ यस ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ अच्छा जी ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 36 ਪਟਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਟੁਕੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ हाँ जी ਸ਼ਜਰਾ समझ गए ਨਸਬ ਵਾ ਹਕੂਕ ਮਾਲਕਾ ਮੌਜਾ ਜਗਤਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਲ ਜੀਅਰ ਹੈਗਾ अच्छा 1892-93। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ 3 ਲੜਕੇ ਹੋਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਂ 3 ਲੜਕੇ ਸੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾਨ अच्छा रतन सिंह। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह साहब बहादुर के जोजा दोयम के वतन से थे। मतलब ये भी फारसी पंजाबी च लिखता उन्होंने पर वो फारसी लिखनी पैंदी है अगे फिर उसका मीनिंग बिल्कुल मतलब बिल्कुल करना पैंदा कि जेड़ा जोंजा मतलब वाइफ या दोयम मतलब मैं दूजी explain बतन मतलब करदा पेट से। सुनी मैं एक्सप्लेन ठीक है करदा थैंक यू जी कि जेड़े जेड़े रतन सिंह ही रणजीत सिंह साहब बहादुर के जोजा दोम जोजा मीन वाइफ दोम मीन सेकंड दूसरी वतन मीन पेट। मतलब रतन सिंह महाराजा अजीत सिंह साहब बहादुर ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ मैं एक गल इतने क्लियर करना चाहना है कि यह जेड़ा फारसी लिखिया है जोजा दोयम के बतन से था ਇਹਦਾ मतलब है कि अडॉप्टेड नहीं सी ਉਹਨਾਂ रियल ਦੀ से सेकंड रियल वाइफ ਦੇ पेट ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ कोई ਇੱਕ अडॉप्टेड ਦਰਬਾਰ नहीं सी है। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਰਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ असली वारिस थे वो ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਲਥਾ ਡਾਕਟਰ ਲੌਗਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਲੌਗਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਥੇ 2 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਕਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਹਨਾ 2 ਕਿਲੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਪਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਪਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਗवर्नमेंट ਦਾ ਰਿਕਾर्ड सारा। और मैंने पूछो अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। बहुत बहुत हाँ, बढ़िया जानकारी देती है जसविंदर सिंह जी। बहुत आप जानना चाहते हैं तो पूछिए, कुछ और पूछो। क्या किसके बारे में जानना चाहते हैं आप रणजीत सिंह की हम लाइनेज आपके में? बड़े कहीं धन्यवादी भी। हैं, आपने ये चीजें बताई हैं, ये जो चीजें जी। हैं ये आम लोगों तक आपने पहुंचाई हैं। और हाँ जी। मेघराज जी का भी बहुत धन्यवाद है जो इस सारे इसको एपिसोड को ये बनाया है। लेकिन एक चीज हम आज थोड़ा सा इसी चीज पे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाँ जी। जो मिसलों का, जब मिसलें डिवाइड की, ये मिसलें जब बनी और ये सुक्खा सिंह कंबो की और नवाब कपूर सिंह ने डिवाइड की, उस समय एक पॉलिसी बनाई कि ये मिसलों को डिवाइड किया गया। आपके पास जो मिसलों की डिवीजन को लेके कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, मैं ना उनके बारे में, देखो जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं तो अपने परिवार के बारे में बताऊंगा। जी जी जी, ठीक है, मैं जी, जी, मुझे वैसे मालूम है, मगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा बात चल रही जो है महाराज मिसलें रणजीत सिंह डिवाइड के की, परिवार की। हाँ बात जी, चल रही है महाराज रणजीत सिंह के परिवार की, ठीक है ना? जी जी जी, बिल्कुल उसका बिल्कुल, परिवार अगर देखा यू आर जाए तो राइट। देखो जी, अगर महाराज रणजीत सिंह का परिवार देखा जाए तो वो तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, वो तो खत्म ही नहीं होगा कि अगर मैं 2 साल भी लगा दूं बिल्कुल उनकी नहीं ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। नहीं मुझे नहीं, ये मैंने मालूम आपसे है। सिर्फ यही नहीं, हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂट्स है नहीं, शुक्र जक्के मिसल वो के कोई डॉक्यूमेंट? वो बुक्स है मेरे पास। 11 मिसलां दी आइडिया, 11 मिसल ही उन्होंने बुक्स छपियां समय हाँ जी। हाँ जी, मेरे पास है। नहीं बुक से नहीं, बुक से सबको है सिंह जी हिस्ट्री जानना चाहते हैं हम उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप बाद में पूछ सकते। देखिए महाराज रणजीत सिंह का जब समय आया ना, जब महाराज रणजीत सिंह के ऊपर बाबा जी की बख्शिश हुई, जब महाराज रणजीत सिंह के ऊपर बाबा जी की बख्शिश हुई, गुरु साहिबान की बख्शिश हुई, तब उन्होंने सभी मिसलों को प्रेम से, प्यार से इकट्ठा किया। एक बैनर थले, एक बैनर समझ रहे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे करके बाबा साहेब सिंह बेदी, बाबा साहेब सिंह बेदी जी, जो कि गुरु नानक देव जी की अंशपंच थी। हाँ जी, बाबा साहेब गुरु नानक देव जी की अंशपंच थी। उन्होंने भी बहुत कृपा की, सभी को इकट्ठा कर, ठीक है, उनका एक सरदार चुनने को कहा गया, ठीक है। तो सभी सरदार जितनी मिसलें थी, उन्होंने सभी ने अपनी प्रवानगी बाबा साहेब सिंह बेदी को दे दी
कि गुरु जी मतलब गुरु जी बोलते थे ना, क्योंकि गुरु वंश चली आ रही, तो कि अगर आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है, अगर आप जिसको भी चुन लेंगे तो हमें मंजूर होगा। तो उसके मैं थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके। जब साहिब सिंह बेदी तय समा आया तो साहिब सिंह बेदी जी ने सभी मिसलों को डेरा बाबा नानक वहां पर बुला लिया, ये सारे आओ, आपने मुझ पर इतना बड़ा जिम्मेवारी सौंपी है, अगर मैं जिसको भी बोल दूंगा उसको सरदार, वो सरदार होगा सभी मिसलों का। तो वो सभी आए और सभी को एक पंडाल लगा था बहुत बड़ा, लिखा बुक्स में सभी के बैठने के लिए, है ना, तकिया वगैरह जो भी नीचे, तकिया तो नहीं होगा, मतलब जो भी नीचे गद्दे वगैरह थे हर 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 सरदार के लिए लगा दिए गए। तो बेदी जो साहिब सिंह बेदी जी थे उनके लिए दीवान लगा था, वहाँ तख्त बोझ था उनका, जो बैठने का जो तरीका था वो थोड़ा ऊंचा था तख्त बोझ के, बाकी सब नीचे। तो उन्होंने सभी को पाठ का उच्चारण करने के लिए किया, सुखमणि साहब का पाठ, ठीक है, और भी, है ना, सभी ने वो उच्चारण किया। और उसके बाद जब समाप्ति हुई, अरदास हुई, तो वो बैठ गए सभी, एक चुप होकर सभी बैठ गए। तब बाबा साहब सिंह जी बेदी खड़े हुए, उन्होंने सारे संगत की जितने भी सरदार आए थे तरफ देखा और उठकर उनकी ओर चल दिए, पंडाल लगा था। तो वो उन्होंने सीधे वो महाराज रंजीत सिंह के पास गए। सभी सरदारों ने जब नीचे बैठे थे, जो भी तकिया लगाया था, गद्दा लगाया था, हर सरदार ने अपने कमर से वो जो तलवार थी खोलकर कमर के रखी थी। ये होता था जब भी कभी रिलीजियस प्रोग्राम होता था तो ऐसे ही करते थे, वो तलवार होती थी उसको कमर से उतार कर और एक साइड में रख देते थे। तो वो फिर महाराज रंजीत सिंह के पास गए और उन्होंने तलवार पकड़ी और उनको उठने के लिए बोला। तो महाराज रंजीत सिंह खड़े हो गए, तो और उनको ले गए अपने जो तख्त था उनका, जो वहां पर उनको संगत की तरफ मुंह कर जितने भी वो मिसलों के सरदार बैठे थे, उन्होंने किया कि देखो जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं सभी को, कि आपने बोला था मुझे कि आप जिस पर भी हाथ रख दोगे वही अगला सरदार होगा, जिस मिसलों का सरदार होगा। तो उन्होंने फिर वहां पर महाराज रंजीत सिंह की कब्र के साथ वो तलवार बांध दी। तो वहां डिक्लेयर कर दिया कि आपका जो अगला सरदार होगा वो महाराजा रंजीत सिंह होगा। और चलो सभी ने फिर उनके हुक्म की पालना की और उनको सरदार बना दिया गया। फिर आपको मालूम है कि 1801 में उनकी फिर बाद में कॉर्नेशन की गई, ठीक है जी, दौर में बहुत बड़े लेवल पे कॉर्नेशन हुई, ताजपोशी की गई, ठीक है जी, और उन्हें महाराजा डिक्लेयर किया गया। और सिख कौम में से अगर देखा जाए तो सिख बातों में अब तो सभी महाराजे हैं, सभी उनका सिस्टम, सिख तो होते ही सारे महाराजे हैं, इसमें कोई कतरी नहीं है, ठीक है। मगर उस समय की मांग थी कि एक तरफ मुगल भी थे जो हमला करते थे, ठीक है, उनको भी देखते थे, उनके साथ भी लड़ते थे, ठीक है, तो कभी कभी आपस में भी हो जाता था। तो उनको एकत्र करने के लिए फिर बाबा साहेब सिंह बेदी ने ये बहुत सबसे बड़ा पिछली सदी में से बड़ा काम किया और उसको महाराजा डिक्लेयर कर दिया और महाराजा ने उसको खालसा राज का नाम दिया, खालसा राज। हाँ, उनमें से सभी आ गए, चाहे वो मतलब जितने भी आपने बोले थे ना, मतलब मिसलों के, वो सभी फिर उनके साथ आ गए, मतलब एक बैनर के नीचे आ गए सारे, खालसा राज के नीचे आ गए। और कुछ मैं शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਾਪੀ। ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਦਿਓ ਬਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 9:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਨੋਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਕਸ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਨਿਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ 9:30 ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। No, this is not episode, you say panel discussion. In next panel discussion, you will reveal the another truth of Maharaja Ranjit Singh. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਹਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨੇਜ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਦੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨੇਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰੀਆ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਮਿਸ਼ਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। फ्रेंड्स, ये जसविंदर सिंह जी और संदीप सिंह की बात कर रहे थे, जो कि चुक्का चुके मिसल को बिलोंग करते हैं और महाराजा रणजीत सिंह जी के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। हम उनसे उनके ही परिवार के बारे में पूछेंगे, ना कि हम दूसरी बारे पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर वीर जी, राजिंदर वीर जी, एडवोकेट संदीप सिंह जी। और नेक्स्ट पैनल डिस्कशन में हम आगे उनको बढ़ाएंगे। जसविंदर सिंह जी नेक्स्ट पैनल डिस्कशन में जो भी बात करेंगे वो हम ऑन द रिकॉर्ड होगी और कोई इंटरप्शन नहीं होगी। शुक्रिया। थैंक यू।